चैनल उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें, दरोगा अभ्यर्थी, चूंकि सभी बिहार के जो भी बच्चे होते हैं जो दरोगा बनना चाहते हैं, उनका ये हमेशा से लालसा होता है कि इस बार एग्जाम क्रैक कर जाए। जब तक आपका पीटी नहीं हो पाएगा, मेंस नहीं होगा, तब तक आप दौड़ में कितना भी अच्छे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब जो एक सप्ताह 1.5 सप्ताह का समय बचा हुआ है, इसमें यदि आपका सटीक रणनीति होता है तो आप 100% दरोगा बन पाएंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीका से अब बहुत कम समय बचा हुआ है, अभ्यर्थी के मन में थोड़ा सा एक प्रश्न चल रहा है कि दो एग्जाम लड़ गया है, क्या होगा, क्या एग्जाम डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इन सारे चीज को लेकर सर अभ्यर्थी परेशान है। देखिए, अगर एग्जाम डेट बढ़ जाता तो सबके लिए फायदेमंद हो जाता, लेकिन अगर नहीं बढ़ता है तो वैसी परिस्थिति में जो बेस्ट सुटेबल उनको लगता है वो एग्जाम होते हैं। बिल्कुल सर, दरोगा अभ्यर्थी के लिए चूंकि अब समय बहुत कम है, जो जितना पढ़े, जिस तरीका से पढ़े, जो सेट प्रैक्टिस बनाए, सब कुछ कर लिए, अब क्या करें? देखिए, अंतिम समय में आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया। आप सभी किताबों को आप बंद करें और रिवीजन शुरू कर दें। केवल रिवीजन शुरू करें। और रिवीजन आपके पास अच्छा खासा भी लगभग है, 15, 17, 18 दिन है। इन 17, 18, 20 दिनों के अंदर में आप क्या करेंगे? तो इन 17, 18 दिनों के अंदर में आप रिवीजन पर फोकस करें। रिवीजन में भी आप देख लें कि लगभग 10 विषय हैं। आपको हर विषय का एक एक 2-2 दिन बांट लें और टॉपिक वाइज जो भी किताबें उनके पास हैं वो किताबों का प्रैक्टिस शुरू कर दें। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, वो निश्चित रूप से सफल होंगे। सर, आप इससे पहले जब मैं टीचर का इंटरव्यू ले रहा था तो उसमें आप बहुत एक सटीक रणनीति बनाए थे, स्ट्रेटजी बताए थे कि एक दिन में 3-4 भाग में बांट लें और उस कैसे करें। देखिए, दरोगा की रणनीति में थोड़ा बदलाव करना होगा। जैसे आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के साथ आपको जो चीजें ध्यान रखनी है, मान लीजिए कि सबसे पहले आप इतिहास और भूगोल का एक सेगमेंट बना दें। हिस्ट्री में आपका जो ज्यादा फोकस होना चाहिए वो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ होना चाहिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी को एक साथ कवर कर लें। उसके बाद जो सेकंड स्लॉट है आपका, वो वैसे विषयों को कवर करें जिनसे आपको डर लगता है, या फिर वैसे विषयों को कवर करें जिनमें वेटेज ज्यादा हो। तो आप सेकंड हाफ पूरा का पूरा अपना जो दूसरा चरण है वो पूरा का पूरा विज्ञान विषय पर दे दें, साइंस पर दें। जब थर्ड पार्ट की बारी आती है तो एक प्रैक्टिस सेट लगा लें और बाकी जो विषय बचे हुए उनका रिवीजन करें। अगर आप पूरी दिनचर्या को 3 भागों से 4 भागों में बांट देंगे तो सहूलियत होगी। और सुनिए, बांटने से ऐसे नहीं होगा। बांटने का मतलब है घड़ी खोल के यहां टेबल पर रखिए, यहां पेज रखिए और पेज पर, व्हाइट पेज पर अभी से बांट लीजिए कि आपको कौन विषय कब कवर करना है, किस दिन करना है। उसी रूटीन को फॉलो कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। 18 दिन का एक रूटीन बना लेना। बिल्कुल, 18-19 दिन का ये रूटीन आपको बनाना होगा। और बनाना वैसे नहीं होगा, कैलेंडर के हिसाब से। अच्छा, लेकिन बनाते से ऐसे मत कर दें कि स्कूल में जैसे बनाते थे कि सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो चीजें प्रैक्टिकल हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं, अगर आपकी क्षमता 9 घंटे की है तो आप 9 घंटे का रूटीन बनाएं। आपकी क्षमता 10 घंटे की है, 10 घंटे का रूटीन बनाएं। लेकिन एक बात याद रखें कि आप में जितनी क्षमता है, कहिए अपने आप से कि जितनी क्षमता है उतना निचोड़ देंगे। तो अपने आप को निचोड़िए। ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो कई वर्षों के बाद मिलेगा, अगले साल मिलेगा कि उसके बाद मिलेगा, कोई नहीं जानता है। ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना किसी और को पता होगा। इसलिए मान के चलिए कि ये डू और डाई, गांधी ने क्या कहा था राष्ट्रीय आंदोलन में, करो या मरो। तो वैसी सिचुएशन के अंदर में आपके लिए डू एंड डाई है, लेकिन आपको करना ही है और सफल होना ही है। सर, अभ्यर्थी जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देते हैं, अच्छा तैयारी होता है, सब कुछ सही रहता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, 2-4-10 प्रश्न नहीं बनता है, हतोत्साहित हो जाते हैं। उसके लिए देखिए, एक चीज समझिए कि पहले एग्जाम में सबसे सब प्रश्न नहीं बनता है। 100 में 100 नंबर आपको लाना नहीं है। ये बात बहुत प्रैक्टिकल चीजें समझिए। तो आप जो 2 स्टेज में, आपके जो सब्जेक्ट्स काफी अच्छे हैं, जिन विषयों पर आपकी पकड़ है, हर विद्यार्थी का 1-2 विषय होता है जिस पर उसकी पकड़ अच्छी होती है। तो पहले उन विषयों के प्रश्नों को आप सॉल्व करें जिससे आपका कंपटीशन बढ़ेगा। मतलब आपका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन आपको लगेगा कि हम कंपटीशन में हैं। और आप जब अपने आए हुए विषयों पर, जिस पर आपको सबसे ज्यादा कमांड है, उन विषयों का प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उसके बाद क्रमवार सजा ले। जैसे मैं जब एग्जाम देता था तो मैं क्रमवार सजाता था कि पहले मुझे ये सब्जेक्ट सॉल्व करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो आप इस प्रायोरिटी को सेट करें, नहीं तो वहां पे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 बनाने वाले लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर इतिहास जो है 20 नंबर पे शुरू है तो आप 20 से शुरू करिए ना। अगर भूगोल आपका सबसे फेवरेट विषय है, 40 नंबर पर है, तो आप 40 से शुरू करिए। इट इज नॉट कंपल्सरी टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में मैटर नहीं करता है। आप ओएमआर रंगते हैं, आप पहला क्वेश्चन का ओएमआर पहले रंगे हैं कि 100वां क्वेश्चन का ओएमआर पहले रंगते हैं, वो मशीन को नहीं पता होता है। मशीन को सिर्फ इतना पता होता है कि पूरा ओएमआर रंग दिया गया है। तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें, आप अपनी तैयारी के अनुसार पेपर को अटेम्प्ट करें, किसी दूसरे की बात में ना जाएं। आप अपने हिसाब से पेपर को अगर अटेम्प्ट करेंगे, आप अटेम्प्ट करके देखिएगा, आपको बहुत मिलेगा। और हर विद्यार्थी का 3-4 विषय ऐसा होता है जो अच्छा होता है, 3-4 विषय में वो कमजोर होते हैं या थोड़े थोड़े कमजोर होते हैं। उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट कीजिए और तब एग्जाम दीजिए। आप अगर इसको चेक करना है तो अभी टेस्ट सीरीज लगा के देख लीजिए, इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। सर, एक प्रश्न ये रहता है अभ्यर्थी में, आप भी जब स्टूडेंट रहे होंगे तो ये अनुभव किए होंगे
हम लोग पॉजिटिव पर ध्यान उतना नहीं देकर निगेटिव पर ध्यान देते हैं। अभ्यर्थी हमेशा से पढ़ के जाते हैं और थोड़ा सा सिलेबस से बाहर प्रश्न आ जाते हैं जो नहीं पढ़ के जाते हैं, और वहां से 8-10 जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर ध्यान फोकस करते हैं, नहीं बनता है तो फिर उससे सर कैसे उभरे। जो बाहर सिलेबस का प्रश्न है क्योंकि सबके लिए है, तो बात समझिए कि आपके लिए ही खाली बाहर नहीं ना है। अगर प्रश्न कठिन आया तो सबके लिए कठिन है, प्रश्न आसान आया तो सबके लिए आसान है, तो जो भी हुआ है सबके लिए हुआ है, तो कट ऑफ उसी हिसाब से जाएगा भाई। अगर प्रश्नों का स्तर कट, अब पीआरटी में जैसे 1 to 5 में जो क्वेश्चन आया उस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं आ जाएगा दोबारा से, तो क्या कट ऑफ 100 नंबर चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि जैसा प्रश्नों का स्तर रहेगा वैसा कट ऑफ जाएगा। बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि आपने कितनी मजबूती के साथ तैयारी की है, आपने कितनी मजबूती के साथ अपने रिवीजन को किया है। रिवीजन याद रखिएगा सबसे अंतिम में यही मदद करेगा। अब बहुत ज्यादा टेस्ट करने से फायदा नहीं होगा। अब जो अंतिम वक्त है वो रिवाइज करने से होगा, बार बार चीजों को मुंह से बोलने से होगा, रिपीट करने से होगा। अगर मैं बार बार चीजों को रिपीट करूंगा, बोलूंगा, तो हमारा ब्रेन समझेगा, उसको एलोकेट करेगा और तब जाकर वो एग्जाम के अंदर में हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। 18 दिन समय है, 5 काम ऐसे बताइए जो आपका वीडियो सर देख रहे हैं वो अब अलग हो जाए सभी अभ्यर्थी। सबसे पहले विज्ञान, साइंस के ऊपर ध्यान रखिए, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ध्यान रखिए। 3 विषयों के ऊपर आपको प्रायोरिटी के साथ ध्यान रखना होगा। चौथी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आपको इस बात को समझना होगा कि पेपर कठिन भी आ सकता है, पेपर मॉडरेट भी आ सकता है, पेपर आसान भी हो सकता है। पेपर अगर आसान आता है तो सबसे ज्यादा कंपटीशन हाई होगा, क्योंकि आसान सब बना लेगा। पेपर का अगर स्तर ठीक ठाक रहता है तो वहां सब बच्चों को फायदा मिलने वाला है। तो पेपर को एक बार जब आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में क्वेश्चन पेपर मिलता है, बिल्कुल पैनिक मत होइए, आराम से पानी का बोतल की पानी पीजिए, पेपर को पूरा स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद एक नजर देख लीजिए कि पेपर का लेवल क्या है, 2, 4, 5 मिनट ले लीजिए। उसके बाद आप अपने फेवरेट एरिया को चुनिए कि आपका फेवरेट एरिया प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी के अनुसार क्वेश्चन को रखना शुरू कर दीजिए। चौथी बड़ी बात, ओएमआर को भरते समय कोई गलती नहीं करेंगे। ये जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक होगा अगर आप वो मिस्टेक करेंगे। तो मैं कहता हूं कि जब आपको रंगना हो ना 4, तो 4 कलम के पीछे, ये जो कलम है इस कलम में आगे से आप रंगते हैं इसे 4, कलम के पीछे ऐसे रख लीजिए और उसको 4 के सामने इसे खींच के लाइए कि यही वाला 4 का गोला है, और तब वहां हल्का इसे दाग लगा के और तब कलम से इसे रंगिए 4। एक बार गलती नहीं करनी, कलम के दोनों टिप का इस्तेमाल करना है, एक को सीधा मिलाने में और दूसरा को रंगने में, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और 5वीं और सबसे आखिरी बात, 5-5, 10-10 क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री पूरा बना लिए, हिस्ट्री का पूरा रंग दीजिए, ज्योग्राफी पूरा बना लिए, ज्योग्राफी का पूरा रंग दीजिए, पॉलिटी पूरा बना लिए, पॉलिटी का रंग दीजिए, सेगमेंट वाइज रंगिए। बस इतना ही कर लीजिए। बाकी अपने एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के जाइए। आपके सबसे बेस्ट विशल्स आपके गुरुजन और आपके माँ बाप हैं, उनसे आप पैर छूकर प्रणाम करके जाइए और आशीर्वाद लेके जाइए कि मम्मी आशीर्वाद दो हमरा के कि हम परीक्षा पास करें। अगर आपकी मम्मी कह दी, आपकी मम्मी आपको आशीर्वाद देंगी और उस आशीर्वाद जो है आपके लिए बहुत काम करेगा। तो माता पिता का आशीर्वाद लेके परीक्षा देने जाइए। अपने भगवान जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप देव मानते हैं, आप उनको जो है प्रणाम करके जाइए। पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइए। पानी वानी प्रॉपर्ली पी लीजिए, खाना ज्यादा हैवी मत खाइए, 1-2 दिन पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और मस्त होकर एग्जाम दीजिए। तो ये आप सुन रहे थे शशि सर को, और आपसे मैं बता दूं 18 दिन यदि दरोगा अभ्यर्थी इस नियम को पालन करते हैं, अपने अंदर उतारते हैं और अपने क्रियाकलाप में, तो जरूर कुछ ना कुछ 20 से 25 अंक और आप रिजल्ट के करीब रहेंगे। सर समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।